आज की क्लास में हम लोग मे हैव टू से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मे हैव टू का प्रयोग ना पढ़ सकता के अर्थ में किया जाता है। अगर वर्ब के अंत में ना पढ़ सकता अगर है तो आप ऐसे क्वेश्चन में मे हैव टू लगाइए। ना पढ़ सकता है, अगर ये पहचान नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमवार को मुझे वहां जाना पड़ सकता है। तो एक नंबर में मुझे 2 नंबर में जाना पड़ सकता है। कहाँ जाना पड़ सकता है? तो वहां जाना पड़ सकता है। कब जाना पड़ सकता है बेटा? सोमवार को जाना पड़ सकता है। अब यहां पर करना क्या है कि एक नंबर में मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप यहां पर आई लिखेंगे। अब रही बात यहां पर कि मे हैव टू को लगाना किसके साथ है, तो आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इतने कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप किसी के साथ आप जो है ना मे हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हम आई के साथ मे हैव टू डाल दिए। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में मे हैव टू कब नहीं होता। तो आपका ये जवाब ही आ रहा है कि सर अगर वर्ब के अंत में जाना जो वर्ब है यानी क्रिया है, इसके अंत में अगर ना पढ़ सकता है, ये पहचान अगर नहीं होता तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर इस फॉर्मूला पर नहीं बनता। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। तो 2 नंबर में जाना है तो जाना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। वहां का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप ये देयर लिखेंगे। सोमवार को है तो इसका अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऑन। ऑन लिखने के बाद ये मंडे लिखेंगे। ऑन मंडे मतलब सोमवार को। शुक्रवार रहता तो ऑन फ्राइडे कर देते। यही ना सवाल है आपका। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोगों को आपके पिता से मिलना पड़ सकता है। ना पड़ सकता है। चलिए यहां पर को आपका कहना है कि सर यहां पर कोई छूट गया है। चलिए डाल देते हैं। सॉरी, आपके, चलिए हो गया, ठीक है ना। तो एक नंबर में हम लोगों को 2 नंबर में मिलना पड़ सकता है। किससे? आपके पिता से। ये 3 नंबर हो जाएगा। तो यहां पर एक काम करेंगे आप, हम लोग के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? ये वी लिखेंगे। वी के साथ क्या लिखेंगे आप? ये मे हैव टू लिखेंगे। मिलना है तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। आपके पिता से है तो यहाँ पर हम योर लिखेंगे। योर लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फादर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को है तो बी हो गया। मिलना पड़ सकता है तो मे हैव टू सी हो गया। मिलना पड़ सकता अगर ये वर्ड नहीं होता तब सीधी सी बात है कि मे हैव टू सी नहीं लिखते। और आपके पिता से तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर योर फादर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं कि तुम्हें पत्र छोड़ने के लिए, तुम्हें पत्र छोड़ने के लिए डाकघर, तुम्हें पत्र छोड़ने के लिए डाकघर जाना पड़ सकता है। जाना पड़ सकता है। तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में जाना पड़ सकता है। कहाँ जाना पड़ सकता है बेटा? डाकघर। क्यों जाना पड़ सकता है? तो छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए? पत्र छोड़ना है। तो आप यहाँ पर तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। तो यू के साथ भी क्या काम करेंगे? ये मे हैव टू लगा लीजिए आप। यानी किसी के साथ भी आप मे हैव टू लगाएंगे, मगर कब? जब ना पढ़ सकता है रहेगा तब। जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। उसके बाद ये टू लिखेंगे। डाकघर के अंग्रेजी द, POST। पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर OFFIC, पोस्ट ऑफिस लिख लीजिए। क्या नंबर खत्म हो गया जी? तुम्हें तो यू हो गया। जाना पड़ सकता है तो मे हैव टू हो गया। डाकघर तो टू, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। छोड़ने के लिए तो छोड़ना का अंग्रेजी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? POST, पोस्ट लिख लीजिए। क्या छोड़ने के लिए? पत्र है। तो आप यहाँ पर चले नीचे, यहाँ पर हम लेटर डाल देते हैं। LETTER, लेटर पढ़ लीजिएगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि लड़कों को
जुर्माना देना पड़ सकता है, लड़कों को जुर्माना देना पड़ सकता है। तो 1 नंबर में लड़कों को 2 नंबर में देना पड़ सकता है। क्या देना पड़ सकता है बेटा? जुर्माना। तो लड़कों की अंग्रेजी आप लोग यहाँ पर बॉयज लिख लीजिए। तो बॉयज रहे चाहे कुछ भी रहे, सबके साथ तो आपको मे हैव टू ही लगाना है, मगर कब लगाना है? जब ना पड़ सकता रहेगा तब लगाना है। तो जुर्माना देना, इसको चलिए मैं एक साथ ही ऐड कर देते, 3 नंबर यहाँ से हटा देते। 1 नंबर में लड़कों को, 2 नंबर में जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जुर्माना देना का अंग्रेजी बेटा क्या होता है? फाइन होता है। इसमें गिव फाइन लिखने की कोशिश न करेंगे, गिव फाइन लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुम्हें मेरे लिए पछताना पड़ सकता है। तो 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में पछताना पड़ सकता है। किसके लिए? मेरे लिए। तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? आप ये यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लिखेंगे आप? ये मे हैव टू, MAY, मे के बाद क्या हो जाएगा? ये हैव टू। और पछताना की अंग्रेजी आप REPENT, रिपेंट लिख लीजिए। मेरे लिए है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग? यहाँ पर फॉर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन है, मेरे भाई को मार्च में परीक्षा देना पड़ सकता है। तो 1 नंबर में आप क्या काम करेंगे? मेरे भाई को 1 नंबर में परीक्षा देना पड़ सकता है। 2 नंबर में मार्च में, तो बेटा ये 3 नंबर में हो जाएगा। तो मेरे की अंग्रेजी क्या लिखेगा आप? यहाँ पर माई लिख लीजिए। भाई है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ब्रदर लिखेंगे। माई ब्रदर हो गया ना। तो परीक्षा देना का अंग्रेजी क्या होता है? परीक्षा कोई देने की वस्तु नहीं होती कि हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ में रख दे लीजिए आप परीक्षा है। तो वैसा गिव लिखने की आप गलती नहीं करेंगे। परीक्षा देना का अंग्रेजी जो होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ना पढ़ सकता के लिए मे हैव टू पहले लिख लीजिए, तब आप परीक्षा देने की बात कीजिए। तो परीक्षा देना का अंग्रेजी होता है अपियर, APPEAR, अपियर। अपियर लिखने के बाद एट दी एग्जामिनेशन, EXAMINATION, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है, उन लोगों को रात में यहाँ आना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है। तो 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में आना पड़ सकता है। कहाँ आना पड़ सकता है? तो यहाँ कब? तो रात में। तो करना क्या यहाँ पर बेटा? आप उन लोगों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। अब यहाँ पर यह दे के साथ हम क्या लिखेंगे? हम मे हैव टू लिखेंगे। और आना है तो आना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर कम लिख लीजिए। यहाँ आना है तो हेयर लिख लीजिए। रात में आने की बात हो रही है ना, तो आप यहाँ पर क्या काम कीजिए कि एट लिख लीजिए। एट लिखने के बाद ये नाइट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इतना में तो आपको सारा क्वेश्चन इस टाइप का अगर मिलेगा तो आप लोग बना लीजिए। तो ज़्यादा पढ़ाने की तो हम जरूरत नहीं समझ रहे हैं। अब रही बात यहाँ की, थोड़ा सा आप कह रहे कि सर निगेटिव इंट्रोगेटिव बतला दी, यहाँ तक खैर इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे क्वेश्चन है कि उसे जाना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है। तो ही में हैव टू गो, इसका नेगेटिव बन जाएगा ही में नॉट हैव टू गो। और इंट्रोगेटिव जो बनाइएगा आप लोग यहाँ पर, मे ही हैव टू गो।
थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी डाल लीजिएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन मार्क डाल लिए। इसका चौथा जो आप लोग बनाइएगा, मे ही नॉट हैव टू गो। और पांचवा हो जाएगा यहाँ पर, वाई मे ही हैव टू गो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।